नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सिर्फ IAS पे। और दोस्तों, मैं प्रसन्ना वर्मा मजाक नहीं कर रही हूँ, वाकई में पाकिस्तान की तरफ से इनके जो DGISPR है मीडिया पर्सन, वो कह रहे हैं मजा ना आए तो पैसे वापस। जी हाँ दोस्तों, पैसे कैसे वापस होंगे इस लेक्चर के अंदर वो तो डिस्कस करेंगे ही करेंगे। साथ में तख्ता जो आपने देख लिया ऑपरेशन सिंदूर का, इसकी भी एक बहुत बड़ी वजह है, क्योंकि अब ये चीजें आज इतने महीनों बाद, 7-8 महीनों बाद निकल के आ रही है कि क्यों चाचा ट्रम्प कह रहे थे पाकिस्तान पाकिस्तान। उसका रीजन है क्योंकि पाकिस्तान ने पहुंचाए थे पैसे। और आज आपको पता है कि ट्रम्प चाचा के पास जो पैसे पहुंचाता है, जब वो इलॉन मस्क के नहीं रहे, इतना पैसा ऑयल कंपनीज के लिए पूरा पूरा देश कब्जाए ले रहे हैं, तो सोचिए पैसा कितना जरूरी होगा। थोड़ा बहुत नहीं, 45 करोड़ रुपए पहुंचाने के अलावा भी यहाँ पे जो है पाकिस्तान ने 60 बार पैरों में गिर के गिड़गिड़ाया था दोस्तों। मतलब 45 करोड़ नहीं, आई एम सो सॉरी, $50,000, हाँ लगभग 45 करोड़, ठीक है। तो भाई साहब कहानी ऐसी कि 60 बार पाकिस्तान ने यूएस से कहा भैया रुकवा दो, बहुत तुड़ैया कर रहा है भारत, भैया तुड़वा लो, भैया पैसे ले लो, भैया IMF का जो हमको दिए हो वो तुम ले लो, भैया जनता भिखारी रह जाए ठीक है, खाने को कुछ ना हो, लेकिन हमारी इज्जत फटे तो फटे, पोजीशन ना घटे। दोस्तों देख सकते हैं आप, पाकिस्तान बेग्ड यूएस, लिटरली भीख मांगी से यूनाइटेड स्टेट के सामने कि इसे बचा ले ऑपरेशन सिंदूर से। और नए डॉक्यूमेंट्स जो है वो ट्रम्प के मीडिएशन का क्लेम करते हैं। आप कहेंगे नए डॉक्यूमेंट्स, ये कौन सी बात हो गई जो यूएस की तरफ से डॉक्यूमेंट्स आ गए जिसमें हमें ये पता चल रहा है। बताएंगे बताएंगे सब बताएंगे, सब्र रखो, फिलहाल तुम मजे लो चीजों के। कि पाकिस्तान अपील्ड 60 टाइम्स टू यूएस हॉल्टिंग ऑपरेशन सिंदूर, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस डॉक्यूमेंट्स क्लेम इस्लामाबाद ने 45 करोड़ रुपीस खर्च करे थे 6 अमेरिकन फर्म्स के ऊपर, जिन्होंने लॉबी करा था इनको इंडियन ऑपरेशन को रोकने से। अब आपको मैं एक बात बता दूं, भारत ने अभी को लेकर जो ट्रेड डील को लेकर भी फर्म्स को लॉबी करा है। बेसिकली होता क्या है कि यूएस के अंदर आप प्रेसिडेंट से कोई काम करवाना चाहते हो तो आप इनकी फर्म्स को पैसा लगाओ, और ये जो प्रेसिडेंट के करीब है जाके वो काम करवाएंगे, और ये पैसा एक शेयर एक कट होता है। वहां पे ये चीज बहुत ही लीगल है, जो यहाँ के हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं तो एक बहुत बड़ा जुर्म है। हमारी तरफ अगर पता चल जाए कि अडानी अंबानी ने इतना पैसा दिया है मोदी से काम कराने के लिए, तो ऑपोजिशन सर पे चढ़ के आया कर देगा। पर यूएस में ऐसा नहीं होता। यूएस में वो लोग कहते हैं एक नंबर वो कहते हैं कि भैया ठीक है, हमको पैसा लाओ, तुम्हारा काम कराएंगे। अब आप कहोगे कि भैया काम कराएंगे ठीक है, लेकिन ये बताइए तो फिर रशिया काहे नहीं कराए देता काम, खूब सारा भर के पैसा मुंह इनका बंद कर दे और यूक्रेन के पिछवाड़े में लात पड़वा दे, यूक्रेन कब्जा ले। अब हर चीज नहीं करा सकते, ठीक है, इसलिए इनको अपनी एक रिपोर्ट जारी करनी होती है, और उसी रिपोर्ट के अंदर सब कुछ निकल के आया है कि मामला है क्या। तो सबसे पहले मजा ना आए पैसे वापस वाली बात बाद में करेंगे, पहले बात करते हैं पैसे खिलाने को लेके। तो जो डिस्क्लोजर किया है इस फारा के अंदर, उसको बोलते हैं, जो रिपोर्ट में बता रही हूं उसको बोलते हैं यूएस का फॉरेन एजेंट रजिस्ट्रेशन एक्ट फारा, विद द यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के अंदर ये पूरे डिस्क्लोजर होते हैं सारी चीजों के। तो इसमें यहां निकल के आया कि पाकिस्तान ने कम से कम 60 बार, जी हां दोस्तों 60 बार फॉर्मल तरीके से अपील करी है यूनाइटेड स्टेट के सामने कि अरे चाचा बचाए ले हमका, ऑपरेशन सिंदूर से बचा लो भैया, नहीं तो हमको बहुत लाज पड़ेगी, बहुत बेइज्जती हो जाएगी। दोस्तों डॉक्यूमेंट्स के अंदर लिखा है कि इस्लामाबाद ने 45 करोड़ रुपए खर्चा करे हैं, करीब $5.4 मिलियन, जो माध्यम से 6 अमेरिकन लॉबिंग फर्म को इन्होंने हायर करा और कंसल्टिंग फर्म्स को हायर करा, और इसके माध्यम से यूएस के पॉलिसी मेकर्स जो भी इंडियन ऑपरेशंस के अगेंस्ट उन्होंने यहाँ पे दिखाया। इसमें न्यूज़पेपर, जर्नलिज्म सब कुछ था। आपने देखा होगा जिस समय हम प्रूफ रख रहे हैं, हम सब दिखा रहे हैं कि हमने कैसी होका है, देखो इसको, लेकिन कहानी क्या हुई, पूरे वर्ल्ड के अंदर नैरेटिव क्या सेट हुआ, सिर्फ और सिर्फ उनकी प्रेस की एजेंसीज की वजह से, पीआर फेल होने की वजह से, कि भैया यहाँ तो पाकिस्तान जीत गया है हर चीज को, है ना। तो यहाँ पे किस तरीके से पाकिस्तान ने लॉबी करा यूएस को, यहाँ समझिएगा जो फाइलिंग है उसके हिसाब से 6 यूएस बेस्ड फर्म्स को हायर करा पाकिस्तान या पाकिस्तान लिंक्ड एंटिटीज ने, जिसके माध्यम से वो यूएस लॉ मेकर्स तक पहुंचे, स्टेट डिपार्टमेंट ऑफिशियल्स तक और पॉलिसी एडवाइजर्स तक, और प्रेशर करा वॉशिंगटन को कि आप डिप्लोमेटिक
रोमांटिकली इंगेज हुई है और इन दोनों के बीच में करिए। आप खुद सोचो ना, जब हम सऊदी से यूएस से सब बढ़िया बढ़िया बना के चल रहे थे, जेडी वैंस यहाँ टहल रहे थे, जेडी वैंस ने शुरू में कह दिया कि भाई देखो साफ सीधी बात है, हमें इंटरवेन नहीं करना है, वो उनका पर्सनल मामला है, वो जाने। तो अचानक से कैसे ट्रम्प इसमें कूद गए और हमने सीज फायर कराया, दुनिया भर का तीन तावड़ा करने लग गए। समझ रहे हो ना, नैरेटिव को बढ़ाने के लिए पैसा खर्चा करा, जो कि वहां का कल्चर है। और इतना ही नहीं दोस्तों, इन तस्वीरों के पीछे भी इन दोनों ने मिलकर इस बुड्ढे को चूरन बेच रखा है बीच वाले को, कि हमारे यहाँ रेयर अर्थ मिनरल्स है, आप आओ और हमारे पूरे लूट लो। पाकिस्तान तो कहता है हमको पूरा खाली नंगा कर दो, परंतु हमारी इज्जत बचा के रखना। तो ये चचा सैम तो ऐसे भी कहते हैं कि वाल क्या जरूरत है भाई, मैं तो हुई हूँ, मुझे पैसा दो, मैं बिक जाऊंगा। देखो ना, इसने कहा ये लोगे कि हाँ हाँ लेंगे ये लेंगे, और तुम दोनों मेरे बाढ़ में गया भारत, है ना, ऐसी वाली कहानी। इन्होंने बताया कि 60 सेपरेट कॉन्टैक्ट्स करे हैं, रिप्रेजेंटेशन करे हैं यूएस के ऑफिशियल्स के साथ में, ईमेल, मीटिंग, पॉलिसी ब्रीफ, फोन कॉल, सब कुछ एफर्ट लिए गए हैं। हफ्ते भर तक ये लगा है, जब पीक चल रहा था ऑपरेशन सिंदूर का। और आप समझ रहे होंगे उस टाइम पे कैसे नैरेटिव चेंज हो रहा था। मतलब हम पीआर में इतने फेल थे, एक तो हमारे यहाँ की जनता, कसम बता रहे, अपने जिस थाली में खाते उसमें छेद करने वाले बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे। बहुत लॉजिकल, बहुत एडवांस बनने के चक्कर में अपने देश की बैंड बजाते हैं। तो आधे तो वो लोग, बाकी चाइना का सपोर्ट पूरी तरीके से, और उसके बाद सपोर्ट यूएस का। ठीक है, अब चाइना की कहानी ये है कि वो पीछे सपोर्ट करता है, वो अपने लोगों को कभी नहीं भेजता कि जाओ तुम हमारा खून बहा दो, लेकिन दूसरे देश के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। अपने लिए भी शांति से बैठा रहता है, भारत से तैयार है, ताइवान के पब्बा हम फोड़ लाए, लेकिन अभी वो अपने आप को और मजबूत बनाना चाहता है। वो नहीं चाहता कि वो वॉर में उलझ के उसका हाल रशिया जैसा हो जाए। समझ रहे हो? तो पाकिस्तान यूएस क्यों पहुंचा? क्योंकि लगता है पाकिस्तान को पहली चीज तो वहां पहुंचा इसलिए कि वो इस इशू को इंटरनेशनलाइज करना चाहता था। जैसे कश्मीर के लिए होता है कि भैया हमारा है, बाय लिटरल नहीं रखना था, तो उसकी फटती है यार, उसकी बैंड बजती है दोस्तों। मतलब ये थोड़ा सा अनऑफिशियल वर्ड हो गया, आई एम सो सॉरी। पाकिस्तान की बैंड लेकिन इतनी लिटरल बजती है। डरता है वो आज के टाइम पे भारत से। आज के टाइम पे भारत से इसलिए डरता है कि उसे पता है कि भारत बहुत ज्यादा सशक्त है और इनको जड़ से उखाड़ फेंकेगा। तभी तो आप समझिए, तभी तो निकल के यहाँ पे जो है चीजें आती हैं, जो मैं आपको मजा ना आए पैसे वापस वाली बात अभी बताऊंगी। फिलहाल अब देखो, मिलिट्री एस्केलेशन नहीं चाहता था वो, ग्लोबल परसेप्शन को ऐसे चेंज करना चाहता था कि हम जीत गए। और वो कौन काम कर सकता है? वो यूएस की मीडिया ही सिर्फ ऐसा कर सकती है कि पाकिस्तान को जीत गए वैसे दिखा दे। तो डॉक्यूमेंट, जो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के डॉक्यूमेंट साफ दर्शाते हैं कि भैया कितना पे करा है, कितना से कांटेक्ट करा है, किससे मैसेज करवाया है, सारी चीजें अब क्लियर हो गई हैं। अब इसी बीच में यहाँ पे ये जो है ना इनके भाई इनके बारे में मैं बता रही हूँ भाई साहब, चौधरी जी, अहमद शरीफ चौधरी, शरीफ तो कहीं से ये लोग नहीं है। तो इन्होंने तो साफ लिखी, मजा ना आए तो पैसे वापस, अगर एक बार मजा ना आए तो पैसे वापस। इनके मिलिट्री स्पोक्समैन इंडिया और अफगानिस्तान को डेयर करते हैं। शक्ल इनके ये है, इनको आपने कई बार देखा होगा ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे भी। तो कहानी ऐसी है दोस्तों कि इन्होंने क्या कहानी बताई कि भैया देखो, अब हमारी तरफ ऊपर से, नीचे से, आगे से, पीछे से, हर तरफ से नहीं भारत ले सकता है। अब देखो एक टाइम पे क्या था, पाकिस्तान ये सोचता था ना कि हम इनके ऊपर 2 फ्रंट वॉर 3 फ्रंट वॉर कर देंगे। ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे कहेंगे हम चाइना से उधर पानी बंद करवा देंगे। उसके बाद अब ये बांग्लादेश को पटियाए पड़े हैं कि हम और मिलके बांग्लादेश 2 तरफ से भारत पे हमला कर देंगे। पर आज के टाइम पे इनकी खुद की चोक ले रही है, इसलिए कि उनको पता है कि भारत की तरफ से और अफगानिस्तान की तरफ से कहीं दोनों ने इनको चकनाचूर न कर दिया। तो ये कहते हैं कि भैया भारत तो सीधा कहता है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त, तो अफगानिस्तान के साथ वो हाथ मिला लिया है और हमें एकदम तैयार रहना है, और हम इसलिए आपकी ऐसा करतब दिखाएंगे कि मजा ना आया तो पैसे वापस। अब पैसे किसके वापस? पैसे वापस तो यूएस के, चाइना के कौन से पैसे वापस? यूएस के पैसे वापस से पूरा करतब दिखाएंगे। लट्टू एकदम इशारे पे नाच नाच के अपने करतब तो दिखाने पैदा हुए हैं कि भैया फटे दुपट्टे पोजीशन न घटे, एकदम देसी कहावत में कहा जाता है। और ये बिल्कुल सही बैठती है पाकिस्तान के ऊपर कि उधारी के पैसे से जनता को आगे बढ़ाने की बजाय अपनी इज्जत जो फट गई है उसको सिलने में लगा हुआ है। बहरहाल अब ये स्टेटमेंट्स आपको दिखते रहेंगे जो हुआ उस टाइम पे, लेकिन अब क्या फायदा, पूरी दुनिया में जो होना था हो गया। और पुरानी बातों को, जब करंट अफेयर्स को कोई नहीं देखता तो क्या कोई देखेगा उस टाइम पे ऑपरेशन सिंदूर की कहानी। बहरहाल ये है पूरी कहानी। आप पे क्या राय है मुझे कमेंट में बताइए। चैनल को सब्सक्राइब, क्यूआर को स्कैन करके डोनेट करते हैं, और अगर आप रिसीट्स को फॉरवर्ड करते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में विद द थैंक्स आपका नाम लिया जाएगा। बाकी ये है वर्चुअल लाइब्रेरी, इसमें आप घर बैठे ज्यादा गर्मी हो या बरसात किसी भी एग्जाम की तैयारी करिए डिसिप्लिन तरीके से। इसके रिगार्डिंग में मुझसे इन्हीं नंबर्स और टेलीग्राम पे बात करिए। मात्र 99 रुपीज पर मंथ की है, और ये सभी सोशल मीडिया
के लिंक इंक्लूडिंग व्हाट्सएप भाई मिलियंस में होने वाले हैं इस बार, समझ लेना। तो सपोर्ट करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ज्वाइन करो मेंबरशिप। मिलती हूं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।